आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के आईआईटी जंक्शन के करीब 3 मल्टी लेवल फ्लाईओवर्स की गहरी खुदाई और सुतूनों की तामीर का काम तेजी से जारी है, जिसकी तस्दीक जीएचएमसी हुकाम ने की है। ये मनसूबा आईआईटी जंक्शन, ख्वाजागुड़ा और विप्रो जंक्शन पर मुश्तमिल है और उसका मकसद साबरबाद आईटी बेल्ट में सिग्नल फ्री कॉरिडोर कायम करना है। चंद माह कबल मिट्टी की जाँच मुकम्मल करने के बाद भारी मशीनों के जरिए खुदाई का काम शुरू किया गया और अब सुतूनों की तामीर भी जारी है। इस वक्त उन इलाकों में सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक शदीद ट्रैफिक जाम रहता है, जबकि गुज़िश्ता मानसून में सूरत हाल मजीद खराब हो गई थी। तकरीबन 800 करोड़ रुपए के इस मंसूबे में 3 फ्लाईओवर्स और एक अंडरपास शामिल हैं। जीएचएमसी के मुताबिक मई साल 2028 तक काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सफर का वक्त और ईंधन की खपत नुमाया तौर पर कम हो जाएगी। हैदराबाद के इलाके नामपली में वाक़ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पेश आने वाले आतिशबाजी के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मनफी खबरों की साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर शिखा गोयल ने सख्ती से तरदीद की। उन्होंने वादे किया है कि अहम मामलात के शवाहिद जल जाने के प्रोपेगेंडे में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने बताया है कि अमले की चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और दोपहर 1:30 बजे तक आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही लैब का फायर ऑडिट करवाया जाएगा, जिसके बाद मामूल के मुताबिक काम का आगाज कर दिया जाएगा। शिखा गोयल ने अवाम और मीडिया से अपील की है कि वो इस हसास मामले पर बेबुनियाद अफवाहों पर कान न धरे और सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर भरोसा करें। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने कहा है कि दक्कन की सरजमीन सदियों से इल्म, तसूफ, रवादारी और रूहानियत का गहवारा रही है। यही वो खित्ता है जहाँ औलिया इकराम ने अपने अखलाक, किरदार और रूहानी फैज़ान के जरिए दिलों को जोड़ा और मुआशरे को अमन व मोहब्बत का दर्स दिया। हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इसी दरख्शां दक्कनी रिवायत का एक तांबा चिराग थे, जिनकी तालीमात आज भी अहले दिल के लिए मशाल राह हैं। वो बंजाराहिल रोड नंबर 12 पर वाक़ लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर दफ्तर में मुनक़िदा एक फ़िक्री नशिस्त बाउनवान हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से खिताब कर रहे थे, जिसमें उलमा, दानिशवरान, मुहक़्क़िक़ीन और अहले ज़ौक़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जयशंकर भोरपालापल्ली जिले के चिटियाल मंडल में जूकल मेन रोड पर एक खानगी स्कूल बस में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम तलबा महफूज रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। चिटियाल पुलिस के मुताबिक ये वाक़या कल शाम तकरीबन 5 बजे पेश आया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आग बस के गियर बॉक्स के करीब से शुरू हुई, ताहम असल वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने बताया है कि ये बस चल्लागरी के गाँव के सनराइज हाई स्कूल की थी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 12 से 13 तलबा सवार थे, जिन्हें ड्राइवर ने फौरी तौर पर उनके बैग समेत बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदा ने कहा है कि निज़ामाबाद की मजमूई तरक्की की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पर ले ली है और शहर की हमाजहती तरक्की के लिए दरकार तमाम फंड फराहम किए जाएंगे। वो निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ताहिर बिन हमदा ने कहा है कि सड़कों की तामीर के लिए 60 करोड़ रुपये, जबकि मंदिर, कॉरिडोर और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए 650 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम किए जा चुके हैं और जल्द ही इंदरमा मकानात भी दे दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला रहमत रेड्डी की मुकम्मल तायद कांग्रेस को हासिल है और निज़ामाबाद की तरक्की के लिए जो भी फंड दरकार होंगे वो लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की क़यादत पर आयद है। संगारेड्डी बल्दिया इंतखाबी मुहिम के दौरान निर्मला जग्गारेड्डी, सदर जिले कांग्रेस वाइस चेयरमैन TGIIC तेलंगाना ने मुख्तलिफ बल्दिया वार्ड में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, साफ सफाई, रोड्स की तामीर और दीगर कामों पर इंतखाबात के बाद तवज्जो दी जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। जिले मंचिरियाल के चिनौर बल्दिया इंतखाबात में 18 वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अमादुद्दीन बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर मुहिम चलाकर वार्ड के लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की गई। तमाम मसाइल को हल करेंगे और उन्होंने आवाम से अपील की है कि अपने कीमती वोट हाथ के निशान को देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं।
पी सुदर्शन रेड्डी मुशीर रियासती हुकूमत तेलंगाना ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के पास सिवाय तनकीदी बयानात के और कुछ नहीं, जबकि रियासती हुकूमत इक़्तिदार संभालते ही ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस मुहैया की, जिनमें आज भी कांग्रेस पार्टी को लेकर जोश खरोश पाया जाता है। इंदिरा हाउसिंग 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब खानदानों में बारीक चावल की सरबराही, कई एक स्कीमात पर अमलावरी हो रही है। अब आवाम कांग्रेस की कारकर्दगी को ध्यान में रखते हुए बल्दी हुदूद की तरक्की, अपने अपने वार्ड्स में तरक्याती कामों के लिए हर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे। हम इस बात का अहद करते हैं कि रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना की शक्ल देने और रियासत की हर बल्दिया को तरक्की की सिमत ले जाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस मौके पर ताहिर हमदान ने भी कांग्रेस की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि वज़ीर आला रवंत रेड्डी की मुस्तहकम क़ियादत में रियासत का हर तबका मुतमईन है और आने वाले दिनों में मजीद हर तबके की तरक्की के लिए कांग्रेस मिसाली काम करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन असम्बली खानापुर वेडमा बुजू, साबिक वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, PCC के दिले मुबस्सिर चंद्रशेखर गौड़, अक़लियती कायद यूसुफ अहमद खान व दीगर मौजूद थे। दिल्ली के बियासोबाद के कागजनगर बल्दिया में आज कांग्रेस पार्टी MLC डोंडे विथल ने कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 16 कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ज्योति के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के हक में वोटों का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने की MLC डोंडे विथल ने आवाम से अपील की। साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन BC केशव, जिन्होंने गढ़वाल म्यूनसिपल इंतखाबात की घर घर मुहिम में हिस्सा लिया, जोगलम्बा गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में घर घर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर BRS पार्टी के 24 वार्ड के उम्मीदवार G गोपाल कृष्णा और 25 वार्ड के मोहन यादवलू को वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। निर्मल के बल्दी वार्ड नंबर 22 में जहां साबिक हुक्म बल्दिया इमरानुल्लाह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस के टिकट पर मोहतरमा नुजहत मुकाबला कर रही हैं, जो सीनियर कांग्रेसी यूथ लीडर जाकिर की अहलिया हैं। उन दोनों वार्ड्स में कांग्रेस के सीनियर कायद अपने हामियों के साथ मिस्टर M.A. मतीन इंतखाई मुहिम चलाते हुए घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से राबता पैदा करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की है। उम्मीदवार इमरानुल्लाह ने राय दहिंदों को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा वार्ड के मसाइल के हल और उस इलाके की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। M.A. मतीन ने भी कहा है कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो रियासत हो के बल्दी वार्ड्स हों तरक्की की जामिन है। आज 2 साल कांग्रेस के इख्तिदार में समाज का हर तबका मुतमईन है। हर इंतखाबी वादों पर अमलावरी के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है। दिल्ली के बियासोबाद के कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 14 में आज बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर P. हरीश राव ने अपने हमरा बीजेपी वार्ड नंबर 14 बल्दिया उम्मीदवार के अलावा मुख्तलिफ बल्दिया वार्ड में मुख्तलिफ बल्दिया वार्ड मेंबर्स के साथ मिलकर बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर P. हरीश राव ने घर घर इंतखाई मुहिम चलाते हुए बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। बांसवाड़ा के म्यूनसिपल बल्दिया वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद खालिक के हक में एग्रो चेयरमैन बालराज पोचराम भास्कर रेड्डी ने टीचर्स कॉलोनी में जाकर अक्सरियती तबके के जिम्मेदारों से और अक़लियती तबके के जिम्मेदारों से मिलकर मोहम्मद खालिक के हक में हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बोधन बल्दिया म्यूनसिपल वार्ड नंबर 9 में BRS के उम्मीदवार मोहम्मद गौस के हक में साबिक MLA मोहम्मद शकील आमिर इंतखाई मुहिम चलाते हुए कहा कि KCR साहब के दौर में जितनी तरक्की पूरे तेलंगाना में हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज हर तरफ हाहाकार है, कारोबार ठप है, किसान परेशान है, रियल इस्टेट जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है, कोई खरीदार मौजूद नहीं, मजदूरों को काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। इसके पूरे जिम्मेदार रवंत रेड्डी कांग्रेस हुकूमत है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर फिर से सुनहरा तेलंगाना बनाना है तो कार के निशान को वोट देकर मोहम्मद गौस को कामयाब करें और बोधन बल्दिया के तमाम वार्ड पर BRS के उम्मीदवार मौजूद है, सबको कामयाब करें तो फिर तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बन जाएगा। साबिक वज़ीर हरीश राव ने जहीराबाद में बल्दिया इंतखाबी मुहिम के दौरान जलश्याम से आवाम को खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस की हुक्मरानी में तेलंगाना के आवाम को तरक्की के बजाय मुश्किलात का सामना है। जहीराबाद बल्दिया हदूद वार्ड के तरक्याती के लिए BRS हुकूमत में 50 करोड़ रुपयों की मंजूरी देकर हर मोहल्ले में तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार के बाद 25 करोड़ बल्दिया के स्पेशल फंड्स को वापस कर दिया गया। 7 करोड़ की लागत गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। मुसलमानों के लिए मिनी हज हाउस, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी, मुस्लिम शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपयों की मंजूरी। उन्होंने कहा है कि अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने BRS की बदौलत है, जो जुबली हिल्स इंतखाबात में मुसलसल BRS की मुस्लिम वजीर के अदम काबीना में इसरार पर सिर्फ इंतखाबात से 8 दिन कबल अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया और उन्हें MLC भी नहीं बनाया गया। वो सिर्फ 2 माह के वजीर हैं और आज किस हक से जहीराबाद के मुसलमानों के दरमियान वोट मांगने आए हैं।
LRD म्यूनसिपल इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम के लिए आए रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन का आज जन्मदिन होने पर कैंप ऑफिस पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने सालगिरह तकरीब का एहतमाम करते हुए केक काटा और मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने मुबारकबाद दी। बल्दिया भैंसा में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। भैंसा के बल्दिया वार्ड नंबर 17 से शेख नौमान का कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। नौमान सीनियर कांग्रेसी कायद हैं। उन्होंने अपने वार्ड में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए एकसा खिदमत अंजाम देते हुए आगे बढ़ रही है। बिलखुसूस अपने इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए सारी रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत, गरीब खानदानों में बारीक चावल की सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा कई एक तरक्याती काम अंजाम देते हुए रियासत को तरक्की की सिमत ले जा रही है। आप तमाम से वादा करता हूँ कि मुझे वोट देकर इस वार्ड से मुंतखब करें। इस वार्ड की तरक्की के लिए और आपके मसाइल की यकसोई के लिए अपने आप को वक्फ कर दूँगा। जिले के बियासोबाद के कागजनगर बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र कागजनगर बल्दिया के वार्ड नंबर 22 में मोहम्मद मिनहाज ने BRS पार्टी की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल की। मोहम्मद मिनहाज की अहलिया गुलनाज तबस्सुम ने बल्दिया वार्ड नंबर 9 से BRS पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल की और मोहम्मद मिनहाज ने अपनी अहलिया काउंसलर उम्मीदवार और BRS पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हारिस प्रवीण कुमार IPS के अलावा BRS पार्टी कायदीन और अपने हामियों के साथ मिलकर कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 9 और बल्दिया वार्ड नंबर 22 में इंतखाबी मुहिम और रैली के जरिए घर घर पहुँच कर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुशीर हुकूमत तेलंगाना और रुकन असम्बली बोधन P सुदर्शन रेड्डी ने बोधन शहर के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए बोधन शहर के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों का आज तूफानी दौरा किया और उन्होंने अवामी जल्सों से खिताब करते हुए कहा कि मजालिस मकामी इंतखाबात के दौरान मुंतखब होने वाले काउंसलर्स की जिम्मेदारी शहरियान बोधन के बल्दी मसाइल की यकसोई करना और अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियत फराहम करना होता है। उन्होंने कहा कि शहरियान बोधन को बुनियादी सहूलियत फराहम करना सिर्फ रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तियार सियासी जमात कांग्रेस के मुंतखब अरकान बल्दिया की नुमाइंदगी पर ही मुमकिन है। BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से साबिक़ रुकन असम्बली और ज़िले कायदीन ने वज़ीर आला रहमत रेड्डी पर सख्त तनक़ीद की। साबिक़ अर्बन रुकन असम्बली गणेश गुप्ता और साबिक़ रुकन असम्बली और BRS ज़िले सदर जिम रेड्डी और साबिक़ रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने सवाल किया कि वज़ीर आला ने निज़ामाबाद जिले को अब तक कितने करोड़ रुपये फराहम किए। उनका इल्ज़ाम ने हालिया दौरे निज़ामाबाद के दौरान वज़ीर आला ने तरक्की और फलाही स्कीमात पर बात करने के बजाय KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए। साबिक़ रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि KCR के दौर में 3,75,000 करोड़ रुपये लाकर रियासत भर में तरक्की काम अंजाम दिए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 2.5 बरसों में लिए गए कर्ज के इस्तेमाल की वजाहत नहीं की है। बल्दिया बोधन के मुजव्विद इंतखाबात राय दही और राय शुमारी के इंतजाम अंजाम देने वाले अहदेदार POs और APOs को तरबियत देने बोधन के लाइंस आई हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास से सब कलेक्टर बोधन विकास महातब, DEO योगेश और ट्रेनर वसवंत ने खिताब करते हुए राय दही और राय शुमार के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले अहदेदारों को पेश आने वाले मसाइल से आगाह करवाते हुए उन पर काबू पाने की तदाबीर से वाकिफ करवाया और हर तरह से चौकस रहने की ट्रेनिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स को हिदायत दी और इंतखाबी फराइद अंजाम देने वाले तमाम अहदेदारों को पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। बोधन के लायंस क्लब के हाथे में मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक वेटरनरी को डॉक्टरों की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी इस प्रोग्राम के दौरान मवेशी पालने वालों को रहनुमाई फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टरों ने मवेशियों में पाई जाने वाली आम बीमारियों और उनकी रोकथाम के तरीक़ों और टीका अंदाज़ी की अहमियत, मुतवाज़िन ग़िज़ा और साफ़ सफाई के उसूलों पर तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टरों ने बताया है कि मवेशियों की बेहतर सेहत के जरिए किसानों की मुआशी हालत को मुस्तहकम बनाया जा सकता है। LRD म्यूनसिपल इंतखाबात में आज रियासती वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दौरा करते हुए रुकन असम्बली मदन मोहन के साथ मिलकर रोड शो से खिताब करते हुए अवाम को कांग्रेस की स्कीमात से वाकिफ करवाया और कांग्रेस हुकूमत को अवामी हुकूमत बताया। LRD के तमाम वार्ड्स में कांग्रेस के उम्मीदवारों को मुंतखब करने और LRD को तरक्की की सिमत गामजन करने का मशवरा दिया। इस मौके पर जिले पार्टी सदर मल्लिकार्जुन उम्मीदवारों में पद्मा श्रीकांत, भाग्यवती, सैयद गफ्फार, कौसर रफीक, तिरुपति, श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि करीमनगर की सियासत में गेम चेंजर बनने की ताकत सिर्फ MIM के पास है। वो हफ्ते के रोज़ करीमनगर में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने BJP और BRS पार्टियों पर शदीद तनक़ीद की।
जिले मंचिरियाल के चिनूर बल्दिया इंतखाबात में वार्ड नंबर 12 CPI पार्टी से हिस्सा लेने वाले सीमा नाज मोहम्मद वसीम ने पैदल चलते हुए तमाम वार्ड का दौरा किया। घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। वादा सीमा नाज मोहम्मद वसीम ने खिताब करते हुए कहा कि हमेशा से मैं आवाम की खिदमत करते रहा हूँ और आगे चलकर भी करूँगा। उन्होंने तमाम वोटर से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। वार्ड नंबर 12 की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। जिले के बियासाबाद के कागजनगर SPM क्रिकेट ग्राउंड में आज बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की जानिब से बड़े पैमाने पर मुकामी बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव की ज़ेर निगरानी में अवामी जलसे का इनेकाद में मिलाया गया। इस इंतखाबी अवामी जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासत से महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, तेलंगाना BJP स्टेट सदर रामचंद्र राव ने अवामी जलसे से खिताब किया। धोखेबाज कांग्रेस हुकूमत को आवाम सबक सिखाएंगी। म्यूनसिपल इंतखाबात में BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील। 11 फरवरी को मुनक़िद होने वाले बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना वर्किंग प्रेसिडेंट BRS पार्टी की KTR ने बांसवाड़ा BRS पार्टी की जानिब से मुनक़िद करदा रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर अम्बेडकर चौराहे पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बांसवाड़ा में करोड़ रुपए की तरक्याती काम अंजाम दिए गए, ये KCR की ही बदौलत है। KTR ने कहा कि वज़ीर आला रवनीत रेड्डी ने इंतखाबात के वक्त आवाम से जो वादे किए थे उसको पूरा करने में अक्सर नाकाम हो चुके हैं। निज़ामाबाद के नाम की तब्दीली के मसले पर साबिक़ मेयर धर्मपुरी संजय ने कहा है कि जिन लोगों ने शहर के लिए कोई तरक्की नहीं की वो अब नाम की तब्दीली जैसे गैर ज़रूरी मौज़ूआत पूछा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब माजी में 2 मरतबा BJP के चेयरमैन रहे उस वक्त निज़ामाबाद का नाम क्यों तब्दील नहीं किया गया। अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए धर्मपुरी संजय ने कहा है कि D श्रीनिवास के सियासी तौर पर गैर फ़ाल होने के बाद निज़ामाबाद को शदीद नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा, जबकि DS के दौर में की गई तरक्की ही आज भी नज़र आ रही है। LRD म्यूनसिपल इंतखाबात में कल शाम BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR ने गांधी चौक पर रोड शो करते हुए कांग्रेस हुकूमत को झूठे वादे करके इक़्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना में अब तक के तमाम तरक्याती काम सिर्फ BRS हुकूमत ने अंजाम दिए हैं। कांग्रेस सिर्फ आवाम का इस्तेसाल कर रही है, जिसका म्यूनसिपल इंतखाबात में मदाद चकाने आवाम को अश्क मरा दिया। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में बल्दी इंतखाबात की सरपरस्ती हुकूमत के मुशीर P सुदर्शन रेड्डी जो बोधन के रुकन असेंबली हैं सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिब हमदान के हमरा मुसलसल मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए कायदीन ने अपनी सियासी ताकत पूरी शिद्दत के साथ झोंक दी है। एक ही दिन में आदिलाबाद, खानापुर और रात देर गए तक निर्मल में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुकामी कायदीन के हमरा ये दोनों कायदीन तमाम तबक़ात तक इस बात को लेकर पहुँच रहे हैं कि रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला रवनीत रेड्डी की मुस्तहकम क़यादत ने रियासत के तमाम तबक़ात की यकसा तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए हुकूमत आगे बढ़ रही है, जबकि साबिक़ हुकूमत ने नए बल्दियात की तश्कील कर दी, ताहम किसी किस्म की कोई फंड्स मुहैया नहीं किए गए। हम तमाम तबक़ात से अपील करते हैं कि वो कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी के तनाज़ुर में मुत्तहिदा ज़िले के तमाम बल्दियात में कांग्रेस को शानदार कामयाबी से हमकिनार करें। ज़िले की तरक्की के लिए वज़ीर आला काफ़ी संजीदा हैं। हम खोखले वादे नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। उनके हमरा साबिक़ वज़ीर जंगलात A इंदिरा रेड्डी, PCC के ज़िले मुबस्सिर चंद्रशेखर गौड़ व दीगर मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत की इंतखाबी मुहिम में रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने आज हिस्सा लेते हुए आवाम को म्यूनसिपल हुदूद के तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और श्रीकांत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस बचाओ तहरीक की इंतखाबी मुहिम निज़ामाबाद में तेज़ हो गई है। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा अवामी इजलास से खिताब करते हुए MBT कायद अमीज़ुल्लाह खान ने अवाम से अपील की है कि बल्दी मसाइल के हल के लिए मजलिस बचाओ तहरीक को मौका दिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MBT उम्मीदवारों को खौफज़दा करने और ख़रीदारी कर रही है, ताहम इससे इंतखाबी नताइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। LRD म्यूनसिपल के मुख्तलिफ वार्ड में आज BJP कायद व साबिक़ रुकन पार्लिमान BB पाटिल ने दौरा करते हुए कमल के फूल को वोट देने की राय दहीनों से अपील की और मरकजी फंड से म्यूनसिपल के तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर नरसिमलू, राजेश, गंगाधर, काशीनाथ, बालकिशन, देवेंद्र व दीगर मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सैयद गफ्फार ने घर घर जाकर राय दहीनों से मुलाकात करते हुए हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और म्यूनसिपल के तमाम वार्डों में रुकन असेंबली के तरक्याती कामों से आवाम को वाकिफ करवाया। मजीद तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की।
आज वरंगल के मंडी बाजार में वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर अदीम तबीब मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर डॉक्टर सैयद मुजाहिदुल्लाह हुसैनी की जानिब से फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मौलाना फसीहुद्दीन कासमी ने अंजाम दिया। कैंप में दिल के अमराज, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द के मरीजों का मुफ्त मुआयना और रहनुमाई की गई और फ्री यूनानी अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर मौलाना फसीहुद्दीन कासमी ने यूनानी तिब की अहमियत और हकीम अजमल खान की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि प्रोग्राम में सिटी यूनानी फार्मेसी के मालिक सैयद अवैद, सैयद मुजतबा और अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। शारीबंडा पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें 79 मुकदमात में मुलव्विस एक रोडी शीटर अयूब खान भी शामिल है। अयूब खान के साथ आसिफ नगर के कुमारवाड़ी इलाके के रिहायशी फारूक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत के मुताबिक मुतासरा शख्स ने साल 2024 में मुलजिमान के साथ कारोबार में पार्टनरशिप के वादे पर 4,70,000 रुपए सरमायाकारी की थी। बाददा उसने तकरीबन 6 तोले सोने के जेवरात भी दिए, जिन्हें कर्ज अदा करने के बहाने रहन रख कर वापस नहीं किया गया। जनवरी में रकम की वापसी का मुतालबा करने पर अयूब खान ने मुबैना तौर पर धमकियां दी, जिसके बायस मुतासरा शख्स खौफजदा हो गया और पुलिस से रुजू हुआ। अब पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर अयूब खान की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है, जबकि डीसीपी किरण खेरे ने रोडीज़म और भत्ताखोरी पर 0 टॉलरेंस की वार्निंग दी है। बयान में कहा गया है कि रोडी शीटर्स की जानिब से खौफ या असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश से सख्ती और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। आवाम को जोर देकर अपील की गई है कि वो अयूब खान की मौजूदगी और सरगर्मियों से मुतालिक मुस्तनद मालूमात फराहम करें। इत्तला देने वालों की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। बुजुर्ग सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में एक दर्दनाक हादसे से गम की लहर दौड़ गई। दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद मोहम्मद निजामी का गुस्ल खाने में अचानक गीजर फटने से इंतकाल हो गया। यह वाक़या हफ्ते की शाम पेश आया। बताया जाता है कि गीजर के फटने से बाथरूम में अचानक आग भड़क उठी और धमाका हुआ, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी अफराद और दरगाह इंतजामिया के एहलकारों ने फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू किए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने जाए वक़ू पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया, ताहम पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। शरदाबाद के इलाके दिलसुख नगर में बेरोजगार नौजवानों ने कुमारा स्वामी नामी नौजवान की खुदकुशी के खिलाफ एहतजाजन कैंडल मार्च निकाला। हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवान कुमारा स्वामी ने सरकारी मुलाजिमत हासिल न होने की वजह से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली थी। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंसाफ का मुतालबे पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकल कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। राजेंद्र सिलसिला जिले के गंभीरावपेट पुलिस ने पाइपों की चोरी के मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अनिल कुमार ने बताया है कि मंडल के मुस्तफानगर गांव के मदाफात में वाक़े बटाला चेरू नहर से मुतालिक नवे पैकेज लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत जारी काम के दौरान EMR कंपनी के लोहे के पाइप चोरी किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुकामी पुलिस अमले ने गैस कटर की मदद से पाइप काटते हुए मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमीन कटे हुए पाइपों के टुकड़े माचा रेड्डी मंडल के रहने वाले हामिद को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने सिलसिले में मुस्तफानगर गांव के रहने वाले पी देवैया, बाबू, शेख इम्तियाज और हामिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती रिमांड पर भेज दिया। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले कांस्टेबल श्रीनाथ बी श्रीनिवास और नरेंद्र की सताइश की। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई पर सनसनीखेज इल्ज़ाम। कांग्रेस के गौरव गोगोई पर आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गौरव गोगोई के पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख से रवाबित है। उनका कहना है कि एजेंट साल 2010 से साल 2013 के दरमियान 13 मरतबा भारत आया और दुनिया भर में भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता रहा। ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंट अली के गौरव गोगोई उनकी अहलिया और बरतानवी शहरी एलिज़ाबेथ से करीबी ताल्लुकात हैं। एक पाकिस्तानी इदारे ने एलिज़ाबेथ को मुलाजिमत दी और बाद में उन्हें भारत मुंतकिल किया गया। उनकी तनख्वाह अली अदा करता था। बाददा जब वो एक भारतीय इदारे में काम कर रही थी तो वो 6 मरतबा इस्लामाबाद गई। एक और गैर सरकारी तंजीम में शामिल होने के बाद उन्होंने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। किसी को शक ना हो इसलिए वो सिर्फ अटारी सरहद के रास्ते सफर करती थी और कभी हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया। एलिज़ाबेथ को दी गई अदायगियों में FCRA कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। वो भारत से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करके अली को रिपोर्ट भेजती थी। वज़ीर आज़म मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने माहौलियाती इक़दामात से मुतालिक खुफिया एजेंसियों से मालूमात हासिल की। वहीं दूसरी जानिब गौरव गोगोई ने अपने इंतखाबी हलफनामे में अपनी अहलिया के पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के
की तफसीलात जाहिर नहीं की। गौरव गोगोई ने खुद भी शादी से कबल साल 2013 में खुफिया तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया। उस वक्त वो आसाम के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह में मुकीम थे। अगरचे उन्हें सिर्फ लाहौर जाने का वीज़ा मिला था, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद और कराची का भी दौरा किया। इस सफ़र के बारे में उन्होंने आसाम पुलिस को कोई इतला नहीं दी। 10 दिन के क़याम के दौरान वो डिजिटल दुनिया से मुकम्मल तौर पर गायब रहे। हमें शुबा है कि वहाँ उन्हें किसी किस्म की तरबियत दी गई। तेलंगाना के नलगुंडा जिले में नागार्जुना सागर कनाल में एक कार गिर पड़ी। ये वाक़या हफ्ते की रात मेदमानूर मंडल के मुकुंदापुरम के करीब पेश आया। इस हादसे में मियाँ बीवी लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक त्रिपुराराम मंडल के कोम्पा सागर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले येलप्पा और पद्मा हादसे के बाद कार में ही फंसकर लापता हो गए, जबकि कार ड्राइवर जिंदा बचकर निकल गया। हफ्ते की रात तकरीबन 11 बजे कार का सुराग मिल गया था। ताहम येलप्पा और पद्मा की कोई इत्तला नहीं मिल सकी। उसके बाइस इतवार की सुबह भी तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इस्लाम पार्टी की नसरीन बानो शेख मालेगांव की मेयर मुंतखब। शिवसेना उम्मीदवार को 25 वोटों के फर्क से दी शिकस्त। वोटिंग के दौरान नसरीन बानो शेख की हिमायत में 43 नगर सेवकों ने वोट डाले, जबकि शिवसेना की लता गौड़के को महज 18 वोट ही मिले। नसरीन को समाजवादी पार्टी के 15 और कांग्रेस के 3 नगर सेवकों की हिमायत मिली। मुंबई महाराष्ट्र के मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हुए मेयर इंतखाब में एक बड़ी सियासी तब्दीली देखने को मिली। मुकामी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार नसरीन बानो शेख मालेगांव की नई मेयर मुंतखब की गई। उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार लता गौड़के को 25 वोटों के बड़े फर्क से शिकस्त देकर ये कामयाबी हासिल की। इस इंतखाब ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सियासत में नए हालात पैदा कर दिए और सेक्युलर फ्रंट की ताकत को भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वादे कर दिया है कि अगर किसी शख्स से मुल्क की सलामती और सालमियत को खतरा लाहक होने का अंदेशा हो तो हुकूमत को उसका पासपोर्ट मनसूख करने का इख्तियार हासिल है। इसी बुनियाद पर एक सहाफ़ी के पासपोर्ट की मनसूखी को दुरुस्त करार दिया गया। बताया गया है कि अकरम अली मोहम्मद उर्फ अबू आमिल, जो साल 2005 से मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में सहाफ़ी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, उनका पासपोर्ट मरकज़ी हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। बगैर नोटिस पासपोर्ट मनसूखी को उन्होंने अदालत में चैलेंज किया था। जस्टिस नागेश भीमप्पा का ने समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि 10 साल मुद्दत वाला पासपोर्ट साल 2018 में तजदीद हुआ था। ताहम 25 अक्टूबर साल 2019 को पासपोर्ट एक्ट के दफ़ात के तहत एक तरफा तौर पर मनसूखी की इत्तला दी गई। ना पेशगी नोटिस दिया गया और ना वदाहत का मौका फराहम किया गया, जो कुदरती इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। इस दलील पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के वकील ने बताया कि रियासती इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर पासपोर्ट मंसूख किया गया। रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया था कि दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हो सकता है जो भारत की खुद मुख्तारी और सालिमियत के लिए नुकसानदेह हो। मजीद ये कहा गया कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक उनके बाद मुश्तबा रवाबित भी हैं और माजी में उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात सामने आए थे। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट की बहाली कोई बुनियादी हक नहीं, बल्कि कानूनी ज़वाबित के तहत ही पासपोर्ट जारी या मनसूख किया जाता है। अदालत ने यह भी वादा किया है कि कौमी सलामती और अवामी मफाद से मुतालिक मामलात में कुदरती इंसाफ के उसूलों से इस्तिस्ना मुमकिन है और इसी बुनियाद पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ज़माने में अजनबी थे और उन्होंने पनाह हासिल की थी। उन्होंने इस तनादिर को समाज में मेहमान नवाजी और मुआशरे में ज़रूरतमंदों को पनाह देने के जज्बे से जोड़कर पेश किया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से तारिकीन वतन के हवाले से दिया गया बयान सुर्खियों में आ गया। नस्ल मकानी और मुआशरे में मजहब के किरदार पर बात करते हुए उन्होंने इस्लामी तारीख का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका को तारिकीन वतन के बारे में अपने रवैये पर गौर करते वक्त इस्लाम से दर्स लेना चाहिए। मेयर ममदानी ने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद में हिजरत का एक अहम वाक़या शामिल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह मक्का से मदीना तक का सफ़र तारीख़ इस्लाम का अहम हिस्सा है। ममदानी के मुताबिक इस वाक़े से पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ज़माने में अजनबी थे और उन्होंने पनाह हासिल की थी। उन्होंने इस तनादिर को समाज में मेहमान नवाजी और मुआशरे में ज़रूरतमंदों को पनाह देने के जज्बे से जोड़ा। ईदगाह ज़हरा नगर बंजारा हिल्स की इंतहाई कीमती अराजी पर सब रजिस्ट्रार दफ्तर की तामीर के अलावा उसे अवामी इस्तेमाल के पार्क के तौर पर तरक्की देने के इक़दाम के खिलाफ साबिक़ सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने शदीद एहतजाज करते हुए मुकामी अवाम के हमरा मज़कूरा ईदगाह का दौरा करते हुए रियासती हुकूमत और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दाम करें। गुज़िश्ता यौम किए गए इस एहतजाज के दौरान साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने इल्ज़ाम आयद किया
कि रुकन असम्बली खैरताबाद डी नागेंद्र इस ईदगाह की अरादी पर सरकारी दफातर तामीर करवाने की मनसूबबंदी कर रहे हैं और इस सिलसिले में अहदेदारों से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए कहा जा रहा है कि इस अरादी को हासिल करते हुए सरकारी दफातर के तामीरी मनसूबे को खतियत दे दी जाए। मोहम्मद मसीह खान ने बताया कि पड़ोसी हल्के असम्बली जुबली हिल्स में हुकूमत ने मुसलमानों से कब्रिस्तान की अरादी फराहम करने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय अब हल्के असम्बली खैरताबाद में मौजूद ईदगाह की इस इंतहाई कीमती अरादी को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता कई बरसों से इस खुली अरादी पर ईदैन की नमाज़ें अदा की जा रही है और किसी भी कोशिश से इस पर कोई इतराज़ नहीं किया गया, लेकिन अब मुतालिका रुकन असम्बली ईदगाह के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इस अरादी को सरकारी दफातर के तौर पर इस्तेमाल के नाम पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।